यू आर अ ट्रू अल्केमिस्ट। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप इस वीडियो तक आ गए हो ना, अपना हाथ लो और अपने शोल्डर पे टैप करो, शाबाशी दो खुद को। क्यों? चलिए बताता हूँ। नमस्ते डिवाइन सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू द सेक्रेट स्पेस। आई एम योर स्पिरिचुअल अल्केमिस्ट एंड कॉस्मिक हीलर संस्कार इंतारिया। ये जो वीडियो है, ये जो रीडिंग है, इतना रोका है कि पूछो ही मत। इतनी मुश्किल से रीडिंग हो रही है, और वो क्यों, उसके पीछे का आंसर मेरे को रीडिंग में पता लग गया। इंट्रो में बाद में शूट कर रहा हूँ, रीडिंग पूरी देखिएगा। और मैं आपको एक बात पूरी गारंटी से बोल सकता हूँ, अगर आप लोग ये पूरी रीडिंग देख चुके हो या देख रहे हो या देख ली है या देखने वाले हो, ट्रस्ट मी, यूनिवर्स के ना लेवल में आप इतने ऊपर आते हो, कोई मैच नहीं कर सकता आपकी सोल का लेवल। और जब मैं ये बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, आई मीन इट। सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। पूरी वीडियो सुन के देख लो, आपको पता लग जाएगा, ठीक है? क्योंकि इस वीडियो को रोकने का जो रीज़न रहा है वो यही रहा है कि आपको अपनी एनर्जी अलाइन करनी है, क्लेंस करनी है। किस तरीके से? पूरी वीडियो देख लो, छोटी सी है, 1.5x की स्पीड में देख लो, पर देख लो। मैं कभी भी नहीं ऐसे बोलता हूँ कि पूरी वीडियो देखो, पर इसको देखो, ठीक है? और उसी के साथ में मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हो तो www.shivkisanskar.in, वहाँ पर जाकर अपना पर्सनल रीडिंग का स्लॉट बुक करा सकते हो। हेजी लव ऑफ माइन रिलीज हो चुकी है स्पॉटिफाई पे, तो आप वहाँ पर जाकर सुन सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? बिना किसी देरी के देखते हैं आपकी रीडिंग। मैंने तो देख लिया, आप सुन लो और उसको अमल भी करो, सिर्फ सुन के चले मत जाओ, ठीक है? चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो कलेक्टिव्स, कैसे हो आप सभी लोग? अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं सुना है तो इंट्रो ज़रूर सुन लीजिए, क्योंकि इंट्रो में मैंने बहुत कुछ बताया है। और एक बात मैं ज़रूर रिपीट करना चाहूँगा यहाँ पे, कि इसमें कोई भी ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है? रीडिंग में आपको पता लगता जाएगा। और अगर आप इस रीडिंग तक पहुँच गए हो, आप इसको देख रहे हो, सही मायने में मैं बोल रहा हूँ, अपना हाथ लो और अपने कंधे पर टैप करो, क्योंकि ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? उनको पूरी रीडिंग में पता लगता जाएगा। इतनी जल्दी क्या है, धीरे धीरे करके हम सब कवर करते जाएंगे, ठीक है? तो हम सबसे पहले कार्ड की शफलिंग शुरू करते हैं। हम इसमें देखने वाले हैं आपकी सोल के सीक्रेट, यानी कि आपका आकाशा दर्शन हम करने वाले हैं। आकाशा दर्शन यानी कि हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स, वही आज हम ओपन करके आपकी सोल के बारे में जान रहे हैं कि क्या कुछ निकल करके आ रहा है, ठीक है? तो मेरे साथ एक लंबी गहरी सांस लीजिए, होल्ड एंड आउट। एक और बार, टेक अ डीप ब्रीथ इन, होल्ड एंड आउट। ऑल राइट। तो सबसे पहले जो आपके लिए कार्ड्स हम लेंगे वो इस वाले से लेंगे। और मैंने कुछ डेक और मंगाए हैं, 3 डेक मैंने मंगाए हैं। वो जैसे आएंगे उनको चार्ज करके उनसे आपकी रीडिंग बहुत जल्दी आएगी। एक तो मैंने टैरो कार्ड का ही वेरिएशन मंगाया है, बहुत सुंदर कार्ड है, बहुत सुंदर, आप देखिएगा। देख लेते हैं कि आज जो भी इस वीडियो में आया है उनके आकाशा दर्शन में क्या लिखा हुआ है, यानी कि उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या लिखा हुआ है। आज क्या निकल करके आ रहा है? जो भी इस रीडिंग तक आया है, प्लीज़ हमें बताइए कि आज आप उनको क्या बताना चाहते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एसी ऑन है, ठीक है, फैन भी चल रहा है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा पता नहीं क्यों जैसे हीट एनर्जी मेरे को फील हो रही है। हो सकता है आपके अंदर ना अभी फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा जागरूक हो रहा है, या तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा, या बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी ऐसी आ रही होगी, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, मतलब सब चीज़ें आज कर लूँ मैं। इस तरीके की फायर एनर्जी मुझे आप लोगों के साथ में कहीं ना कहीं दिख रही है, ठीक है? अभी देख लेते हैं। आपको कोई तो इरिटेट कर रहा है आपके आसपास, मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है। द घोस्ट डांस, ओके, ईगल फ्लो, ऑल राइट। द ड्रम भी है, द गिव अवे भी है। मैं थोड़े से और कार्ड लूंगा, फिर मैं आपको एक साथ ही बताऊंगा, ठीक है? हम जो कार्ड लेंगे, ठीक है, इस वाले डेक से लेते हैं। ये वीडियो, सही बता रहा हूँ मैं, इतनी रुकावट आई है ना इस वीडियो में, इतनी रुकावट आई है 2-3 दिनों से, बस पूछो ही मत। जब बैठो तभी कुछ ना कुछ, तभी कुछ ना कुछ। ये वीडियो अब फाइनली बन रही है। ऐसा पता है क्यों है? मैं आपको बता देता हूँ कि
और यहाँ पे भी जो चीज़ें दिख रही है मैं आपको वो आंसर भी देने वाला था। सबसे पहले मैं थोड़ा सा करंट मैसेज आपको दूंगा, फिर आपकी सोल के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कलेक्टिव्स के आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, आपके आसपास के जो लोग हैं, उनकी एनर्जी आपको बहुत हद से ज़्यादा अफेक्ट कर रही है नेगेटिवली। ठीक है, आपको अपनी एनर्जी क्लेंस करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे। आपको ये मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी आसपास की चीज़ें हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो आपको ना आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं रोक रहे हैं। वो आपको पकड़ करके पीछे खींच रहे हैं ताकि आप आगे ना बढ़ो। कुछ तो ऐसी एनर्जीज हैं, आपके एंसेस्टर्स की हो सकती है, जिस घर में आप रह रहे हो वहाँ की हो सकती है। तो आपको क्लेंजिंग की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। ये मैसेज आपको दिया जा रहा है क्योंकि अगर वो क्लेंजिंग नहीं होगी ना, तो आप बहुत ज़्यादा मेरे को सफ़र करते हुए दिख रहे हो। आप माइंड लेवल पे मुझे बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिख रहे हो। ठीक है, और जिससे आपकी क्रिएटिविटी भी रुक रही है, क्योंकि ये कार्ड अलग ही रखा है, इसका डेक अलग रखा है, ये कार्ड एक अलग वहाँ पे रखा है। तो इस कार्ड से मैसेज मैं अगर आपको दूँ, तो सबसे पहले जो गाइडेंस आ रही है आपके लिए यूनिवर्स की, वो आप समझ तो रहे हो, उसके ऊपर काम नहीं हो पा रहा है। या कई बार ऐसा हो रहा है कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि क्या हो रही है, चीज़ें कैसी हो रही है, वो यहाँ से आ रहा है और वहाँ से निकल के जा रहा है। इस तरीके की एनर्जी आपके लिए कहीं ना कहीं दिख रही है। आप ना बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस अपने चक्रास में पा रहे हो। आपको कुछ पेन हो सकता है, आपको कुछ हेल्थ इश्यूज ऐसे आपको दिख सकते हैं, माइनर से बहुत सीवियर नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो किसी के स्टमक पेन हो रहा है, स्टमक में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, डाइजेशन की कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ तो दिक्कत छोटी छोटी सी आपको हो रही है और वो एनर्जी अफेक्ट कर रही है आपको। ठीक है, ये करंट मैसेज हो गया। इसके अलावा अब हम स्ट्रिक्टली आपके लिए देखेंगे कि आपके आकाशा दर्शन में क्या आज निकल करके आ रहा है। कलेक्टिव्स के आकाशा दर्शन में आज क्या निकल करके आ रहा है, प्लीज हमें गाइड करिए। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड, 6 ऑफ स्वॉर्ड, डेविल, ओके, मैजिशियन, 10 ऑफ वॉन्ड्स। मैं एक चीज आपको बोलूंगा क्लियर, आपकी जो सोल है वो इस सांसारिक मोह माया के लिए बनी ही नहीं है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि आपके सोल के पास में ना पावर बहुत ज़्यादा है। जितना आप समझते हो ना खुद को, उससे कई गुना ज़्यादा पावर है आपके। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि आप ना इस दुनिया में जो ये चीज़ें चल रही हैं, आप उसमें ये मोह माया वाले काम नहीं करने आए हो। आप ये नहीं आए हो कि आपको फैमिली बनानी है, लीनिएज आगे बढ़ाना है, जॉब करनी है, पैसा कमाना है। आप सिर्फ इसके लिए नहीं आए हो। आपकी सोल यहाँ पे उसके लिए नहीं है। ऐसा दिख रहा है कि आपको ना खुद की ग्रोथ लगातार करनी है। और वो क्यों करनी है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है। तो अगर आप चाहो ना, तो आपका यूनिवर्स के साथ में बाय डिफॉल्ट इतना प्यारा है, इतना अच्छा है कि आप बस एक इंटेंशन मात्र से यूनिवर्स से बहुत अच्छे लेवल पे कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? मतलब आप छोटा सा एक इंटेंशन डालोगे, आप यूनिवर्स से इतने स्ट्रांगली, इतने पॉजिटिव तरीके से कनेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे वो चीज़ें निकल के आ रही हैं। और आपके ऊपर ना देखो, यू आर वेरी प्रोन टू नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक। मैं ये जरूर बोलूंगा कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एनर्जी है। दैट्स वाई आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हो आप। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हो, उतना ही ज़्यादा आपकी एनर्जी भी अफेक्ट हो रही है। आई नो आपको सुनने में लगेगा कि भाई मैं तो ये कर रही हूँ या ये कर रहा हूँ, फिर भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, हो रही है। उसके पीछे का रीज़न जानते हो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप एनर्जी को लेकर के सेंसिटिव हो। तो आपको हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ फील हो जाती है, इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी है। और अगर वो होएगी नहीं, फिर तो आप पत्थर दिल बन जाओगे, अब तो रोबोट बन जाओगे, अब तो इंसान साइकिक कुछ ऐसे रहोगी नहीं, राइट? इसी वजह से यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हाँ, अगर देखो, एज अ हीलर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में समझा दूं। अगर किसी क्लाइंट के ऊपर ब्लैक मैजिक है, ठीक है, मैं उनकी रीडिंग कर रहा हूँ, वो एनर्जी मेरे पास भी उठ के आ जाएगी, 100% आएगी। अब वहाँ पे हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे खुद को बचा करके रखना है, वो एक अलग पॉइंट है। ऐसे ही अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हो, बात कर रहे हो जो इस सब चीज़ों में है, जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन है, आपकी एनर्जी को वो अफेक्ट करता है। आज आपके आकाशिक से ये निकल करके आ रहा है। आई नो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत कंफर्म हो रहा है। और इसी की वजह से यकीन मानो, अगर आप फाइनेंशियल चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हो, डाउनफॉल फेस कर रहे हो, किसी की एनर्जी कनेक्ट है आपसे, डेफिनेटली कनेक्ट है। और ये चीज़ें मैंने खुद ने महसूस की है। कैसे?
कोई इंसान जैसे मैं हूँ और कोई दूसरा इंसान है, उसकी ना लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं आनी है इतनी, ठीक है, अभी उसको कार्मिक चीज़ें फेस करनी है, सब चीज़ें करनी है, और मैं उस इंसान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, एनर्जी एक्सचेंज है, सब चीज़ें, तो उस इंसान की एनर्जी मेरे से अफेक्ट हो रही, मतलब मेरे ऊपर अफेक्ट कर रही है, उसकी वजह से मैं वो फेस कर रहा हूँ जो उसकी लाइफ में हो रहा है, और ये होता है। आप आजमा के देख लो, अब वो नोटिस करना शुरू कर दो, आप देखोगे, आप डेफिनेटली देखोगे आपके साथ में वो हो रहा है इस समय भी, और आपके साथ में वो आकाशा में यही निकल के आ रहा है कि वो हर समय रहेगा ऐसा। तो आपको उससे डील करना है। अब आपको उससे डील कैसे करना है, मैं आपको सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ। आपको अपने घर की एनर्जी या जिस भी इन्वायरमेंट में आप रहते हो उसकी एनर्जी और अपने ऑरा को क्लेंज करना है। ऑरा को क्लेंज कैसे करते हैं? आप सेज से कर सकते हो। सेज होता है जलाने वाला, उसका धुआं धुआं ऐसे हो जाता है, तो पूरी क्लेंजिंग आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा लौंग कपूर वाला एक उपाय होता है, एक रेमेडी होती है, वो आपको SKS ऑडियो रैल में वीडियो मिल जाएगा, ऑरा क्लेंजिंग वाला, नेगेटिविटी क्लेंजिंग वाला, वो आप कर सकते हो, ठीक है। अगर वो पूरा प्रोसेस नहीं करना है तो 21 लौंग और कपूर लेके, कुछ कपूर के पीस लेके अपने ऊपर से उतार दो, जैसे हम उतारते हैं 7 बार, और जाके जला दो बाहर, ठीक है। मतलब बेसिकली किसी भी तरीके से अगर आप अपना ऑरा क्लेंस कर सकते हो, वो आपको डेली बेसिस पे रखना ही रखना है, ठीक है। वो आपके लिए मैंडेटरी है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, देखो आपके आकाशा से मुझे ये भी दिख रहा है कि स्ट्रगल तो है, डेफिनेटली है। आपकी लाइफ ना आपको कभी भी ऐसे स्मूथ दिखेगी ही नहीं। क्यों? उसके पीछे का रीज़न है। उसके पीछे का ये रीज़न है कि जो आपकी सोल पावर है, हालांकि अभी मेन टॉपिक नहीं आया है। क्यों? क्योंकि अगर इसको कोई पूरा देख पा रहा है, यकीन मानो इतने ज़्यादा ब्लेस्ड हो आप, इतने ज़्यादा ब्लेस्ड हो आप, बस मतलब सच में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और ये सिर्फ मैं ऐसा नहीं है कि व्यूज़ के लिए बोल रहा हूँ या बोलने के लिए बोल रहा हूँ। जो ऑडियंस है इस चैनल की वो जानती है कि मैं ऐसे ही कोई नहीं बोलता हूँ बेकार में चीज़ें। लेकिन अगर आप इसको पूरी देख रहे हो, क्योंकि धीरे धीरे करके ही चीज़ें निकल के आती है, और ये चीज़ मैंने नोटिस करी है, जनरली लास्ट में चीज़ें ज़्यादा निकल के आती हैं, क्योंकि सीरियस लोग लास्ट तक ही देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे निकल रही हैं आपके लिए। और ऐसा स्ट्रगल क्यों है? ये इसलिए है ताकि आप ना अपने इस धरती से कनेक्ट ना हो जाओ बहुत ज़्यादा। क्यों? आप मेहनत कर रहे हो, पैसा आ रहा है, रिश्ते अच्छे निभ रहे हैं, तो आपकी सोल कभी मुक्ति चाहेगी? नहीं चाहेगी। उसको लगेगा कि भाई मेरे को ना इस पार्टनर के साथ में बड़ा मज़ा आ रहा है, और हर एक लाइफ टाइम में मैं इसके साथ में रहूँ, तो उसी में उलझे रह जाओगे फिर आप। इस तरीके की चीज़ें मेरे को दिख रही हैं। कोई एडिक्शन, कोई लस्ट, पता नहीं, मेरे को लस्ट बोलना नहीं था, सच में नहीं बोल रहा था, वो निकल गया। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे एडिक्शन या ऐसी कुछ चीज़ें, तो उनके ऊपर थोड़ा सा काबू कर लो आप, ये बोला जा रहा है आपको, ठीक है। और आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? डीप हीलिंग, ये कार्ड इतनी तेज उछल करके आया है यहाँ पे। आप यू नीड क्लेंजिंग कलेक्टिव्स, रिपेल्स ऑफ लव, ओके। डीप हीलिंग, आपको ना राइट हेमिस्फेयर, लेफ्ट हेमिस्फेयर का जो म्यूजिक हमारा आता है उसका म्यूजिक करना है, ताकि वो एनर्जी ऐसे अलाइंड हो जाए। अलग अलग है, ताकि वो ऐसे एनर्जी अलाइंड हो जाए। उस तरीके की आपको हीलिंग करनी है। और ये आपको किस तरीके से करना है? जितना ज़्यादा आप ग्राउंडिंग करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल दिख रहा है, मेरे को उतना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, ठीक है। ग्राउंडिंग आप करते रहा करो, डेली का कोई रूटीन बना लो। पार्क या ग्राउंड में ऐसे जाओ, आप ग्राउंडिंग करो, बेयर फुट, नंगे पैर, ठीक है, बिना कुछ पहने, उससे करोगे। वाटर एलिमेंट के साथ में आपकी जो चीज़ें हैं उसको बढ़ाना। अब ये ऐसा क्यों दिख रहा है यहाँ? अब ये समझो, वाटर एलिमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है कि फिर बहुत से लोग पूछते कैसे करें कैसे करें। मैं कैसे बताऊँ इसको कैसे करें, क्योंकि सबके लिए अलग अलग रहता है। आप सॉल्ट वाटर अपने पास में रखो, ठीक है। एक बाउल ले लो, उसमें पानी डाल दो, उसमें सेंधा नमक डाल दो, पिंक सॉल्ट डाल दो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, डाल दिया। अब वो क्या होगा, जितनी भी नेगेटिविटी अपने अंदर सोख लेगा आपके लिए, ठीक है। अब उससे क्या होगा कि आपका एनवायरनमेंट भी क्लेंस हो रहा है, सब चीज़ें हो रही है। अब उसको रखते हुए आपको अपने आप को जो भी अफर्मेशन देनी है, जो भी हीलिंग देनी है, जो भी मैनिफेस्ट करना है, कुछ भी बोलना है, आप बोलिए। आपका वहाँ पे वाटर एलिमेंट बैलेंस हो रहा है, और जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना ज़्यादा बैलेंस होएगा।
ठीक है, समझ गए, इतना ही है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। और जब बोला जाता है कि फायर एलिमेंट के साथ काम करो, मतलब कि कैंडल जला करके आप मैनिफेस्ट करो, कैंडल जला के आप मेडिटेशन करो, कैंडल जला के आप पूजा करो, दिया जला के आप पूजा करो, ठीक है। इस तरीके की भी कुछ चीज़ें देखिए, क्योंकि आपकी सोल ना बहुत फोकस्ड है। आपकी सोल, देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ईगल का कार्ड है यहाँ पे। ईगल क्या होता है, अगर कोई कौवा उसके ऊपर बैठ जाए तो वो जवाब नहीं देता, इतना ऊपर उड़ता है कि कौवा खुद ही हट जाता है, क्योंकि कौवा तो नहीं उड़ सकता इतने ऊपर, तो वो इतना ऊपर उड़ता है। इतने ऊपर से क्या मतलब है यहाँ पे, जो आपकी सोल है वो बहुत ऊपर लेवल की है। और अगर आप उसको बहुत ऐसा समझते हो ना कि कुछ नहीं है, ऐसा ही है, तो बहुत गलत समझ रहे हो आप। बहुत हायर लेवल, बहुत एनर्जी हाई है आप लोगों की, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, बट वो हम खो देते हैं समय के साथ साथ, इसलिए आपको ये आज याद दिलाया जा रहा है, ठीक है। और आपके आकाशा से आज क्या निकल करके आ रहा है, आप लोगों की एनर्जी अलाइन नहीं है, प्लीज़ अपनी एनर्जी को अलाइन करो। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, मैं बहुत स्ट्रांगली आप लोगों की एनर्जी को फील कर रहा हूँ, और मेरे को ऐसा लग रहा है सब कुछ पता होते हुए भी, आंसर आते हुए भी कि कुछ है ही नहीं। मैं तो बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस पे चला गया हूँ, चीज़ें हो ही नहीं पा रही है। आप लोगों की एनर्जी मेरे से कैच हो रही है। खुद को ना भला बुरा बोलना बंद कर दो आप। स्टारडस्ट मेमोरीज, इकोज ऑफ लव, इससे पहले रिपेल्स ऑफ लव था। आपने बहुत बार वीडियो में सुना होगा कि आप प्यार बांटने आए हो, प्यार बांटने आए हो, और आपके आकाशा से भी ये मैसेज मिल रहा है कि आप प्यार बांटने आए हो। इसका क्या मतलब है, मैं ना आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन से समझाता हूँ, ठीक है। आपके कोई रिलेटिव हैं, कोई भी इंसान है, सिबलिंग है, कोई भी है, वो आपके लिए बहुत बुरा बुरा बोल रहे हैं, बहुत ऐसे आपको ट्रिगर कर रहे हैं, आपको इंस्टिगेट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या करोगे कि भाई इस इंसान को या तो सुना दोगे या कुछ ऐसी चीज़ें करोगे कि बस अपने आप, मतलब अपनी एनर्जी को आप बहुत ज़्यादा ख़राब कर लोगे बेसिकली, ठीक है। कैसा कि भाई या तो उस इंसान को बहुत ज़्यादा सुना दोगे आप कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, वैसा क्यों बोल रहे हो, आपके माइंड में इतनी ज़्यादा चीज़ें चलेंगी, अरे इसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, ये मैं भी गाली देने वाला, लिटरली मेरे मुंह से निकल रही थी जो मैं कभी नहीं बोलता, रुक गया मैं, वरना पता नहीं कुछ तो ऐसा आपको अब्यूज करने का किसी को मन कर रहा है, पता नहीं कैसी एनर्जी आज कैच हो रही है। ये बहुत ज़्यादा आप किसी और की एनर्जी लेकर के आए हो यार, बार बार ये मैसेज मिल रहा है, प्लीज़ क्लेंस करके आओ। इस वीडियो को पॉज कर लो, बाद में देख लेना, अपनी एनर्जी को क्लेंस कर लो। सॉल्ट वाटर बात लेके आओ, नहीं है तो एक बकेट में पानी भर लो, सेंधा नमक डाल दो, 10 से 15 मिनट पैरों को डिप कर लो और ये वीडियो देखो कंटिन्यू, ठीक है। तो अब अंदर ही अंदर खुद को गाली देते रहते हो, उसको कोसते रहते हो, उसको गाली देते रहते हो, तो वो वाली चीज़ें आपके साथ में होती हैं। तो अब आप इसको बैलेंस कैसे करोगे प्यार के साथ में, यानी कि वो जो बोल रहे हैं, अगर आप में इतनी सहन शक्ति है तो आप बिल्कुल सुन लो, यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया, वो वाली चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। नहीं है तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा कि भाई प्लीज़ ऐसे मत बोलो, अगर ऐसे बोलोगे तो फिर मैं ये जवाब दूंगी या ये जवाब दूंगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। प्यार से बोल दिया, बस खत्म। मतलब वो लड़ाई झगड़ा, तू मैं गाली देना, ये सब चीज़ें आपको करनी ही नहीं है, आपकी सोल वो करेगी नहीं। और मैं सच बताऊं, जब जब आप इस पाथ पे जाओगे, जब जब आप इस ट्रैक पे जाओगे, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, अपना रिकॉर्ड उठा के देख लो, आपकी लाइफ में कभी ना कभी वो डाउनफॉल आया जरूर है, क्योंकि आपकी सोल वो चाहती ही नहीं है इस पाथ पे चलना। जब जब आप प्यार के रास्ते पे चलोगे, आपकी ग्रोथ जो है ना, प्रैक्टिकल लेवल पे बोलो, हर चीज़ में यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, ट्रस्ट में, ये चीज़ें आपके लिए दिख रही है। आपका बार बार रीबर्थ होना है, फीनिक्स की एनर्जी यहाँ पे, फीनिक्स अगेन, फीनिक्स कोई फिक्शनल वो नहीं है, ये क्रिएचर नहीं, कोई फिक्शनल बर्ड नहीं है, ये अपर रेल में है। ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, ये अपर रेल में है। डिवाइन बीइंग्स के वाहन भी होते हैं ये, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी, ठीक है। इस तरीके की यहाँ पे चीज़ें निकल करके आ रही हैं। और आपको क्या बताया जा रहा है आपके आकाशा से आज, एक मैसेज और है जो मैं अभी आपको दूंगा। आपकी सोल ना, अगर आप विष्णु भगवान से चाहो, आप अल्लाह से चाहो, आप वाहिगुरु से चाहो, आप जीसस से चाहो, आप किसी से भी चाहो, उनकी एनर्जी से कनेक्ट यूं हो सकती है बड़े आराम से। क्यों? एक नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे, उसमें हम देखेंगे आपके लिए साइकिक गिफ्ट, सोल गिफ्ट क्या है आपके, ठीक है। और ये अभी ऐसा क्यों आ रहा है, आपको अपनी एनर्जी अलाइन करने के बाद ना पता लग जाएगा, आप बहुत आसानी से चैनलाइज कर लोगे वो मैसेज। अब आप कहोगे भाई हमको कैसे पता लगेगा कि सही है कि गलत है, आपको वो आ जाएगा इंट्यूटिवली, वो चीज़ें ना आपको दिखा दी जाएंगी कि सही है कि गलत है, क्या है।
प्रोटेक्शन थ्रू इंट्यूशन, सी चक्र अलाइनमेंट कर लो, अब तो कर लो, सिर्फ बोल नहीं रहा हूं मैं, ठीक है। एम्पावर्ड डिसीजन, लाइट ऑफ अवेयरनेस, आप यूनिवर्स के वो दीपक हो, कलेक्टिव्स, जो अंधेरे को भगाता है। इसका क्या मतलब है? अंधेरा मतलब डार्कनेस, डार्कनेस मतलब लो एनर्जी, लो एनर्जी मतलब जो नेगेटिव लोग हो रखे हैं, उसमें पॉजिटिविटी लाना, उसमें लाइट लाना, उसमें सब चीज़ लाना, ये आपका काम है, आपकी सोल का काम है। इसी वजह से यहाँ पे प्यार बांटने के लिए चीज़ें आ रही हैं। अब मैं आपको ना सिर्फ 4 कार्ड बताऊंगा, उससे पहले एक कार्ड और बताऊंगा। अगर आप इस कार्ड को देखो, प्रोटेक्शन थ्रू इंट्यूशन, इसमें ना कुछ कुछ सिंबल्स जैसे बने हुए हैं इस कार्ड पे, ठीक है। आई डोंट नो कितना दिख रहा है, देखो अभी क्लियर है एकदम, है ना। कुछ कुछ सिंबल्स इसमें बने हुए हैं। तो ये जो सिंबल है ना, मुझे हाईली कनेक्शन आपका दिख रहा है इजिप्शियन गॉड एंड गॉडेस से। आपकी जो सोल है वो कहीं ना कहीं उनसे कनेक्टेड है, आप उनके डॉटर, सन, या उन्हीं की एनर्जी में आप रहे हो, या उन्हीं के अंश आप रहे हो प्रैक्टिकल लेवल पे, अर्थ लेवल पे। ऐसी चीज़ें दिख रही हैं आपकी सोल में, कुछ ऐसी चीज़ें भरी हुई हैं बाय डिफॉल्ट, कुछ मुद्राएं, कुछ साइन, कुछ मंत्रास, कुछ ऐसे तरीके जिनसे आप डायरेक्टली सीधा अपर रेल्म से कनेक्ट हो जाओ। अपर रेल्म कुछ भी हो सकता है, वो अपर रेल्म कोई भी हायर बीइंग हो सकता है, 5D 6D 7D। आप अर्थ पे तो हो, आपकी सोल यहाँ पे है ही नहीं, आपकी सोल तो पता नहीं कितने डी ऊपर है। ये मैसेज यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। और मैं आपको अब 4 कार्ड समझाना चाहूंगा। सबसे पहले स्पिरिट सर्कल और स्टार डस्ट मेमोरीज है यहाँ पे। आपके आकाशा से आज ये पता लग रहा है, अगर आप ये चैनल करना चाहो ना कि भाई यूनिवर्स कैसे बना, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि मेरे को बाहर से वो आवाज़ आ रही है जैसे रेनोवेशन का किसी का काम चल रहा है, तो कुछ बन रहा है, कुछ क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो आप यूनिवर्स के लिए क्रिएटर रहे हो, आप सब लोग जो भी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, एंड आई मीन इट, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप क्रिएटर रहे हो यूनिवर्स के लिए। बस आप अपनी पावर को भूल चुके हो, अपनी पावर को जगाना है आपको और दोबारा क्रिएशन की एनर्जी में आना है। क्रिएशन की एनर्जी में क्यों आना है आपको? क्रिएशन की एनर्जी में इसलिए आना है क्योंकि जो क्रिएटर होता है उसकी वाइब्रेशनल इतनी मल्टीप्लाई होती है नॉर्मल इंसान की वाइब्रेशन से कि वो अगर कुछ भी बोले ना, अगर वो नेगेटिव भी बोलेगा या चाहेगा तो वो चीज़ें हो जाएगी। तो इस वजह से आपको पॉजिटिविटी ही फैलानी है धरती पे। तो आप धरती के लिए इतना ज़्यादा सर्व करोगे ना, जाने अनजाने में, कि आप खुद सोचोगे कि भाई क्या ही हो रहा है। किसी को भी हील कर सकते हो आप बैठे बैठाए, सिर्फ अपने वर्ड से, अपनी मुंह से, अपनी पावर से, अपनी वाणी से। इस तरीके की एनर्जी दिख रही है, बट वो चीज़ें होने ही नहीं देंगे, लो एनर्जीज होने ही नहीं देंगी। वो क्यों नहीं होने देंगी? क्योंकि आपका माइंड कुछ बोलेगा, आपका दिल कुछ बोलेगा, वो बैलेंस ही नहीं बनने देंगे। वो सबसे बड़ा टास्क आपका वही है कि आपको अपने दिल और दिमाग में बैलेंस बनाना है, कलेक्टिव्स। जैसे ही वो बैलेंस बन गया, आपको आपके जो भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जो भी स्टार सीड या जहाँ से भी आपकी सोल आई है, सोल फैमिली मेंबर्स हैं, सब कनेक्ट करने लगेंगे। सबकी एनर्जी यहाँ पे एक पावर सर्ज बना देगी। आप खुद इसको देखो कि यहाँ पे कैसा दिख रहा है कि जैसे सब लोग मिल रहे हैं, उनकी एनर्जी मिल रही है। अब जरूरी नहीं है कि फिजिकली आप मिलोगे, एनर्जी लेवल पे आप मिलोगे। ट्रस्ट में, जब मैंने ये बोला है 21-12 हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें दिख रही हैं कि एक साथ मिलकर के इतना पावर सर्ज, इतनी बॉल बन रही है पावर की कि उससे धूम 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 जैसे पटाखे, स्काई शॉट होता है, जैसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक वो पटाखा होता जाता है। तो वो लाइट एनर्जी होगी, वो एक के बाद एक के बाद एक ऐसी लाइट फैलती जाएगी, ऐसा प्यार फैलता जाएगा। इस धरती की वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव हो जाएगी, इतनी कमाल की हो जाएगी कि हायर 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 डायमेंशन में पहुंच जाएगी। उस काम के लिए आप आए हो, ठीक है, उस काम के लिए आप आए हो, कलेक्टिव्स। अब आप कहोगे ये होगा कैसे? जब किसी भी वीडियो में ऐसा कुछ आता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सुपर हीरो बन जाएंगे और कैमरा हमारे पास में आ जाएगा, हम लीड रोल में हैं और ये सब चीज़ें कर रहे हैं। नहीं, फिजिकल लेवल पे ऐसा कुछ नहीं होएगा। होएगा सिर्फ और सिर्फ एनर्जी लेवल पे। आपकी सोल को तो पता है कहाँ पे ट्रैवल कर रही है, वो क्या कर रही है। सोने पे भी अपना ध्यान दो, नींद पूरी पूरी लो, क्योंकि आप ड्रीम में ही बहुत चीज़ें कराते हो। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। बहुत सी चीज़ें ऐसी नहीं है जब हमारे घर पे कोई कुछ ऐसा करवा रहा है, कोई डार्क एनर्जी, कोई ब्लैक एनर्जी, वो चीज़ है, क्योंकि हमको इन सब चीज़ों से ऊपर उठाया जाता है, एक्सपीरियंस तो करवाई जाती है सब चीज़ें। तो मैंने ये चीज़ें देखी है, नोटिस हुई है कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है, मेरी सोल ड्रीम में ही ट्रैवल करेगी,
ड्रीम में ट्रैवल करके उस चीज़ को फिक्स कर देगी डेटी की एनर्जी के साथ में। चाहे वो शिव जी आ रहे हैं, चाहे काली माता आ रही हैं, चाहे दूसरी माता आ रही हैं, वो ड्रीम में आएंगे, उनकी एनर्जी से वो चीज़ें फिक्स होएगी, ड्रीम में ही सब चीज़ें टक सेट हो जाती है एकदम। ठीक है, इस तरीके की यहाँ पे चीज़ें दिख रही है और समय आ गया है, समय आपके पास बहुत कम है इस अवेकनिंग के लिए। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, प्लीज़ अपनी एनर्जी को अलाइन कर लो, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपसे, प्लीज़ अलाइन कर लो। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। किस तरीके से अलाइन करनी है? 10-15 मिनट मेडिटेशन में बैठ जाओ, बस बैठ जाओ, कुछ नहीं करो। 7 चक्रा का जो हमारा फ्रीक्वेंसी म्यूजिक होता है बस वो निकालो और बैठ जाओ मेडिटेशन में बस। और अगर कोई भी स्पेसिफिक मेडिटेशन करना है तो SKS ऑडियो रैल में आप चले जाओ, आपको वो मिल जाएगा मेडिटेशन वहाँ पे। और उससे याद आया, हेजी लव ऑफ माइंड भी रिलीज हो चुकी है स्पॉटिफाई पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जरूर सुनिएगा। इसमें हम इतना ही रखेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2, जिसमें हम आपके साइकिक गिफ्ट और सोल गिफ्ट के बारे में और ज्यादा जानेंगे। ओके, और राइट, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज्यादा से ज्यादा हाइप करो, लाइक शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।